हेलो दोस्तों, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस लड़की से बेहद प्रेम करता हूँ वो अचानक मुझे छोड़कर चली गई और उसने किसी और से शादी कर ली। और कमाल की बात यह है कि वो बहुत खुश है, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ। इसके लिए किसी को दोषी ना माना जाए, ये पूरी तरह से मेरा फैसला है। इसके लिए ना ही मुझे किसी ने उकसाया है और ना ही इसका कोई जिम्मेदार है। ये लेटर है सुनील अग्रवाल का, जो बेंगलोर का एक स्टूडेंट है। और आइए अब एक दूसरा लेटर जो पुणे के राजन वर्मा का है, जो कि बिजनेसमैन है, उस पर नज़र डालते हैं। मैं राजन वर्मा अपने पूरे होशो हवास में लिख रहा हूँ कि मैं अपने जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन कुछ लोगों ने हमेशा मेरी राह में कांटे बोए। मुझे जो ज़िंदगी से उम्मीदें थीं वो मैं हासिल नहीं कर पाया और अब मैं थक गया हूँ और मेहनत और संघर्ष नहीं कर सकता हूँ और ना ही अब इस दुनिया से लड़ सकता हूँ। इसलिए मैं आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी पत्नी और अपनी 5 साल की बच्ची के साथ आत्महत्या कर रहा हूँ। ये दुनिया और ये पूरा समाज जिन्होंने मुझे मेरे हक छीना है, वो सब इसके लिए जिम्मेदार है। गुड बाय। कौन होते हैं ये लोग? क्या सोच होती है इन लोगों की? एक 25 साल का नौजवान इसलिए आत्महत्या कर लेता है कि उसे किसी लड़की ने अपने जीवन से निकाल दिया। माना किसी लड़की ने उसे धोखा दिया है, तो क्या उसे यह अधिकार मिल गया है कि वो 3 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप के 25 साल के प्यार और त्याग को भुलाकर अपनी जान दे दे, ये यूं कहें कि उनकी जान ले ले? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि मेरा मानना तो यह है कि उस लड़की ने बिल्कुल सही किया। कौन लड़की ऐसे जिंदगी से हारे हुए इंसान को अपना जीवन साथी बनाना चाहेगी? जो इंसान 25 सालों से अपनी माँ के प्यार को ना समझ सका, अपने पिता के त्याग को ना समझ सका, वो कैसे एक लड़की के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस दुनिया से लड़ेगा? क्योंकि लड़की को एक ऐसा मर्द चाहिए होता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो। और फिर लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि एक लड़की के चले जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है? अगर 2 कदम आगे बढ़कर देखोगे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके लिए जिया जा सकता है। ऐसे बहुत से काम हैं जो किए जा सकते हैं। शायद पिछली बातें सोचकर हंसी आएगी। ये कैसी सोच होती है कि लोग अपनी नाकामी, अपनी नपुंसकता का ठीकरा अपने बीवी बच्चों की जिंदगी पर भी फोड़ डालते हैं। अपनी मासूम बीवी, अपनी नादान बच्ची को इसलिए मार देते हैं क्योंकि उनमें खुद में हिम्मत नहीं है दुनिया से आंख मिलाने की, परेशानियों से लड़ने की। नामर्द लोग हैं। कभी कभी सोचता हूं ऐसे लोग आत्महत्या करके ठीक ही करते हैं, क्योंकि धरती मैया भी शायद ऐसे लोगों का भार उठाने में शर्म महसूस करती होगी। जो लोग अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, भगवान उनके बारे में क्या सोचते होंगे? भगवान सोचते होंगे कि कितने प्यार से इसे मैंने बनाया, मेरी सबसे प्यारी सृष्टि, और इसने एक पल में ही सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। बिना सोचे शायद नरक में डाल देते होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जीना मरने से बहुत आसान है। अगर किसी की वजह से मर सकते हो तो किसी के लिए जिया भी जा सकता है। सोचो किसी ने तुम्हारे लिए कितने बलिदान दिए हैं, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया है, और फिर तुमसे कुछ सपने जोड़े कि एक दिन वो भी आराम से आपकी खुशियां देखेंगे। लेकिन ये क्या, सारी उम्र का तड़पना, सिसकना, और वो भी अपने संतान के द्वारा। दिन कभी एक समान नहीं होते। सृष्टि का नियम है कि अगर रात है तो सुबह भी जरूर होगी, अगर दुख है तो सुख भी अवश्य होगा। दुख के डर से जीना नहीं छोड़ा जाता। किसी के प्यार में या किसी की दुत्कार से जीवन समाप्त नहीं किया जा सकता। याद रखें, सब लोगों की तरह हम भी संसार के लिए शिव का वरदान है।
हमारे लिए ही धरती, चांद, सितारे, पानी, हवा और ये सारी दुनिया बनी है। दुख सुख, हंसना रोना सब हमारे ही लिए है। तो अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा। ये नीति का नियम है। कभी भी कुछ भी ठहरता नहीं है। अगर सुख नहीं ठहरता तो दुख कैसे ठहर सकता। अपने आप पर विश्वास रखें और निरंतर लड़ें, लड़ते रहें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जीत हमेशा योद्धा की होती है, कायर की नहीं। धन्यवाद। मैं रिलेशनशिप गुरु कबीर। ऐसे ही पोस्ट पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप रिलेशन, हेल्थ, ड्रीम्स, कुकिंग, बॉलीवुड पर अब तक के सबसे बेस्ट पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.relationshipguru.in पर पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।